जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है, यूजिंग द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द स्पेसिफिक हीट जूल पर किलोग्राम केल्विन। कह रहा है कि हमारे पास एक मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट जूल पर किलोग्राम केल्विन में है, और ऑफ द एल्यूमिनियम, और वो जो मटेरियल है वो क्या है, एल्यूमिनियम है, और जिसका टेम्परेचर क्या है, एट द रूम टेम्परेचर, उसको और उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर है। तो कैन बी एस्टिमेट द, यहाँ पर दिया गया है कि एटॉमिक वेट ऑफ द एल्यूमिनियम इज 27 2V। तो हमें ये एस्टिमेट करना है। तो यूजिंग द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है क्या चीज, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, इक्विपार्टीशन एनर्जी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट नियम है, पेटिट जो लॉ है वो आपको पढ़ना चाहिए, या थ्योरी जो है वो पढ़ना चाहिए। है क्या चीज वो, ये कहते हैं कि कोई भी अगर सॉलिड है और वो सॉलिड क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, सॉलिड क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा, या उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा। और अगर इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से देखें तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा, F/2, और KB और T ये होता है। अगर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखें तो वो कितना होता है, तो वो भी F/2 और KB और T होता है। यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम के लिए 3 रखूंगा और KB और T, और ये 3/2 KB और T हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक कंटिन्यूअसली किसी सॉलिड में जब वाइब्रेशन होता है तो कन्वर्ट होता रहता है, तो इसकी जो एवरेज एनर्जी निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, तो इसकी एवरेज एनर्जी EK प्लस EPK होता है, यानी कि 3/2 KBT और प्लस 3/2 KBT। इसका मतलब यहाँ पर 6/2 KBT हो जाएगा, 6/2 KBT हो जाएगा, या हम ऐसे कहें कि 3/2 KBT आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इक्विपार्टीशन एनर्जी को यूज करके ये फार्मूला निकाल लिया, लेकिन कह रहा है कि दिस एनर्जी, ये एनर्जी हमें कैलकुलेट क्या करना है, एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट। अब ये एनर्जी से अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट होगा तो इसको हमें किसके इक्वल रखना होगा, M और CT के इक्वल रखना होगा। मतलब MCT जो है वो Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है जो E के इक्वल रखना पड़ेगा हमको। T से T यहाँ कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3KB, और कितना हो जाएगा, स्मॉल m नहीं स्मॉल c इक्वल टू, क्योंकि ये c कैलकुलेट करना है m नहीं, तो ये m हो जाएगा। अब ये मास ऑफ एल्यूमिनियम है। अब मास ऑफ एल्यूमिनियम कैसे कैलकुलेट होता है, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, और आगे दो नंबर जो Na होता है, ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर दें। अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 3KB और स्मॉल m के यहाँ पर कैपिटल M, और Na को लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। बस अब वैल्यू रख दो 3KB का मतलब होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, और Na का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये सब किलोग्राम में लिख रहे हैं। तो याद रखना एल्यूमिनियम का जो यहाँ पर दिया गया है 27, ये सब ग्राम में होता है। अगर हमें इसे किलोग्राम में लिखना है तो 27 इंटू 10 टू द पावर -3, अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करना होगा और यू विल गेट आंसर। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 923.5, कितना आ जाएगा, 923.5, और वही यूनिट जूल अपान किलोग्राम केल्विन। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इतना C इक्वल टू आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा। यहाँ पर बस कुछ नहीं, मैथमेटिकल वो कैलकुलेशन है। तो दिक्कत इसमें थी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो अगर आप ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ मालूम है और इक्विपार्टीशन एनर्जी में ही आता है ये सब, तो अगर आप ये सब थ्योरी जानते हैं तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को आप कैलकुलेट कर लेंगे। ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन होगा 923 आ रहा है, यहाँ 925 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।